दमन दीव की जो हालिया स्थिति है बहुत ही खराब स्थिति है, नाजुक स्थिति है। दमन दीव में पूरी संपूर्ण रूप से ये राजनीतिक माहौल और दमन दीव में इस प्रकार से नए प्रशासक प्रफुल्ल भाई ने माहौल बनाया कि दमन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अंधे बहरे और गूंगे हो गए, लाचार हो गया है, लाचार लीडरशिप। और वैसे में दमन दीव की जनता के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अब जनता को खुद अपने हक और अधिकार के लिए रास्ते पे बार बार उतरना पड़ रहा है। बच्चों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और रोजगारी के लिए लोगों को हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिलती, उनको जाना पड़ता है गुजरात, बॉम्बे, अहमदाबाद वगैरह इंटरव्यू देने जाना पड़ रहा है। बच्चों को थाली ठोक कर एडमिशन मांगने पड़ रहे हैं, लैपटॉप के लिए रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। लोगों के लाखों और लाखों के बिल एक साथ पकड़ाए जा रहे हैं, गरीबों के लाइट कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी के बिल को 50 हज़ार करके दिया जा रहा है, जबकि 2 साल से पानी की व्यवस्था नहीं है। दमन दीव की विकास राशि का इतना दुरुपयोग हो रहा है, टेंडर लागत से 40-45% ऊपर जाकर टेंडर विकास राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज दमन में लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, मगर रोजगार छीना जा रहा है। लोगों के दुकान, घर, मकान और सारे धंधों का छीन भिन हो गए हैं और लोग त्राहिमाम हैं, फिर भी उनकी ओर से बोलने वाला कोई नहीं है। आज सत्ता पक्ष तो लाचार है ही, मगर साथ में विपक्ष भी आज इतना अंधा और बहरा और गूंगा हो गया है कि आज विपक्ष की भी आवाज़ नहीं है। ऐसे माहौल में पब्लिक को अपनी आवाज़ के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में हमने देखा कि कोई लीडरशिप इस बार बोल नहीं पा रही है, कोई लड़ नहीं पा रहा है, तो हमें आगे आना होगा। सरपंच से लेके मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति तक, हमारा तो सेंटर से है, तो सेंटर केंद्र शासित प्रदेश है, तो सेंटर से अधीन है, तो सारी सत्ताएं भाजपा के पास है। लालू भाई कभी जीता ही नहीं है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, लालू भाई पहले डाया भाई को लोगों ने हराया इसलिए जीते, और दूसरी बात लोगों ने मोदी जी को जीता इसलिए जीते। लालू भाई अपनी कैपेबिलिटी से और अपने कैलिबर से नहीं जीते। उनको तो आप 50 साल भी सांसद बना दो ना, तो भी ये कुछ करने वाला नहीं है। लालू भाई सरपंच के लेवल तक चलेगा। एक व्यक्तिगत लालू भाई अच्छे इंसान हो सकते हैं, मगर लोगों के लिए लड़ने वाला और लोगों के लिए काम करने वाले इंसान की और जुझारू नेता जो पार्लियामेंट में बोले, लोगों के लिए लड़े, हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए, लोगों को रिप्रेजेंट करे, वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे, ऐसी सारी कैलिबर लालू भाई में नहीं है। लालू भाई के पास तो सारे मार्ग थे, पूरी सत्ताएं थी, 10 साल का अनुभव था, मगर वो नहीं कर पाए। लालू भाई तो छोड़ो, आज विपक्ष भी वैसी ही स्थिति में। आज विपक्ष को ये सारे मुद्दों में बोलना था, मगर विपक्ष भी खामोश रहा। और पहली बार दमन में ऐसा हुआ कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के कार्यक्रम किए और कांग्रेस के सभी लोग भाजपा के कार्यक्रम में दिखे, भाजपा के कार्यक्रम में दौड़ते रहे और वो भी नतमस्तक रह गए। ये चुनाव मैं अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ या मैं अपने महत्वाकांक्षा से नहीं लड़ रहा हूँ। आज 3 साल से ये स्थिति जो थी, उस स्थिति में कोई नहीं बोला, मैं घर घर गया हूँ। तब लोगों ने पहले से 2 साल से मुझे लगभग बोल रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना है। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब इस बार इनको अपनी राजकीय धरती इनको दिखाई देते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को बहुत ज़्यादा घमंड चढ़ गया कि इन पैसों से चुनाव जीता जाता है। तो फिर हम लोगों ने गाँव का ओपिनियन लिए, तो लोगों ने कहा कि आपको ही चुनाव जीतना है, लड़ना है। तो फिर मैं ये मैदान में उतरा। मैं तो निर्दलीय रहूँगा, क्योंकि देखिए उसकी एक वजह है। आज आपने जिस तरह बताया, सारी सत्ता भाजपा के पास थी, सेंटर की और राष्ट्रपति तक, मगर जब भी इनको कुछ बोलने की बात आती थी तो ये बोलते थे नहीं हम नहीं बोल पाते, क्योंकि वहाँ से हमें प्रेशर है कि प्रशासक अपनी पार्टी का है। बराबर है, तो अब अपनी पार्टी होने की वजह से ये हमारे सांसद या उनकी भारतीय जनता पार्टी रुजुआत नहीं कर पाती। ऐसे में सोचिए, इधर विपक्ष आ गया और सेंटर में अलग सरकार आई, तो विपक्ष का तो काम होना ही नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं निर्दलीय लड़ता हूँ और निर्दलीय में मैं सेंटर में जो आएगी उसको मैं समर्थन कर सकता हूँ, और वहाँ समर्थन में पार्टी को रहूँगा, और यहाँ पर मुझे पार्टी दबा नहीं सकती कि हमारी पार्टी का आदमी है। तब हम कह सकते हैं कि भाई सेंटर में आपकी पार्टी है तो हम लोग सेंटर में हैं आपके साथ, मगर हमारे दमन दीव के लोगों के लिए अगर बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो हम लड़ेंगे। हमें सेंटर से और उनकी पार्टी से क्या लेना देना। हमारे लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बस बोल सकते हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी आपने देख ही लिया, सत्ता में थी, बोल नहीं पाई, और विपक्ष का तो काम होना नहीं है। तो ऐसे में दोनों तरफ से फायदा है जनता का। मैं जनता के हक और अधिकार के लड़ने जा रहा हूँ, उनके बेनिफिट के लिए लड़ने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने निर्दलीय चुना है कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा।